मानव है मेरे राम। राम मानव है, और जो मानव है उसे अपने मानव होने का भी प्रमाण देना हो। कथा स्वर्ण मृग की ओर बढ़ रही है, और अब राम प्रमाणित करेंगे स्वयं को पतियोत्तम। सीता पति होने की सार्थकता प्रमाणित करेंगे राम इस प्रसंग में। आपने राम के बहुत से रूप देखे हैं। कर्मोत्तम का स्वरूप देखा है, पुरुषोत्तम का स्वरूप देखा है, धर्मोत्तम का स्वरूप देखेंगे, और आखिर में मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप भी देखेंगे। लेकिन अब राम पतियोत्तम, राम वनवास के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, और राम अनुभव कर रहे हैं कि सीता ने अभी तक कोई कामना व्यक्त नहीं की है, जिसे पूरा करके राम अपने पति होने की सार्थकता सिद्ध कर सके। सार्थकता की अभिलाषा हर व्यक्ति को होती है, सफलता की भी अभिलाषा होती है। दोनों अलग हैं, सार्थकता और सफलता। व्यक्ति की सफलता का निर्णय समाज करता है, व्यक्ति स्वयं नहीं करता। सार्थकता व्यक्तिगत स्तर पर ही होती है। तो सार्थकता सिद्ध करनी है राम। पंचवटी है, और राम की कुटिया के सामने कुलाचे भरते स्वर्ण मृग को देखकर पहली बार मेरा राम, पहली बार सीता ने अपना मोह दिखाया है। मोह दिखाया। मोह ही तो जीवन का मूल तत्व है। जिसमें मोह नहीं वो जिएगा कैसे? और जिसका मोह कट गया वही तो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ तो मोह का त्याग ही है। ये मोह मोह के धागे, सारे अनुभव सृष्टि के मोह से ही तो होते हैं। और सीता ने पहली बार मोह प्रकट किया है। वैराग्य ने पहली बार कामना को प्रकट किया है। राग, विराग, वीतराग, 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है राग, जुड़ाव, मोह में बंध जाना। विराग, मोह को त्यागना। लेकिन जो विरागी हैं, मेरा राम, कभी विचार करके देखो कि जो विरागी है क्या मोह से हट पाए हैं? एक व्यक्ति व्रत रहता है, छोटा उदाहरण है व्रत का जो हमारे तुम्हारे जीवन का है, कि भाई आज व्रत है, अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे। सुबह से शाम तक उसका पूरा समय इसी में बीत जाता है कि अरे ये क्या है, ये बालूशाही है, अरे हम नहीं खाएंगे, हम तो खोए की बर्फी खाएंगे। कैसा विराग है कि मन हर समय रखा हुआ है इसी में कि क्या नहीं खाना है। तो क्या उस राग से हट पाया व्यक्ति? सोच के देखना। तो ये कैसा विराग है। इसलिए जो सन्यासी होता है वो तो वीतरागी होता है, न राग न विराग। इसीलिए तो जो वास्तविक सन्यासी है वो सर्वभक्षी है।
फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, क्योंकि वो तो राग और विराग से ऊपर चला गया। वही तो समाधि की अवस्था है, वही तो फना है सूफिज्म का, वही फना है और वही बुद्धिज्म का निर्वाण है और वही जैन धर्म का कैवल्य है। राग विराग से ऊपर वीतराग। सीता का जो जीवन है, जो ये 10 वर्ष का जीवन बीता है, ये वैराग्य है, क्योंकि सीता को न तो किसी ने वनवास दिया है और न वो संकल्पित है सन्यास के लिए, ना ही उनका कोई कमिटमेंट है। वो तो स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी सन्यासी हो गई है, वैरागी हो गई, क्योंकि यहां राग के लिए कुछ है ही नहीं। पहली बार वैराग्य ने कामना को प्रकट किया है। राम अनुभव कर रहे हैं। ऋषि अगस्त ने सीता की सुरक्षा को लेकर कहा था राम से कि ध्यान रखना बहू का। राम ने समझा कि अगर कुछ कहे सीता तो उसका ध्यान रखना है। वो सुरक्षा की बात कर रहे थे, ये कामना की सोच रहे। और वन के नियम को भी नहीं जानती सीता, इसीलिए ऋषि अगस्त ने कहा था कि वन की जो अराजकता है उसके लिए भी ध्यान रखना, जो वन में छल है उसका भी ध्यान रखना। ध्यान रखा राम। जब स्वर्ण मृग की मांग की सीता ने, तो राम को अवसर मिला कि वे अपना पति रूप सिद्ध कर सके। सीता ने राम से अपनी कामना व्यक्त की थी और इसीलिए राम स्वयं ही हिरण के पीछे चले गए। वैसे तो हर काम के लिए लक्ष्मण से कहते थे, लेकिन यहां तो राम स्वयं चले। लक्ष्मण ने स्वर्ण मृग की माया को पहचान लिया था। लक्ष्मण मरीच को भी पहचान गए थे, क्योंकि ताड़का वन में मरीच मिल चुका था एक बार और फेंका था उठा करके। लक्ष्मण पहचान गए थे मरीच। लक्ष्मण की आशंका पर राम को लगा कि अगर ये मरीचि है भी तो भी चलो एक राक्षस का वध कर लेंगे। एक बार उसे जीवित छोड़ दिया था, अब उसके वध करने का अवसर मिलेगा। और राम को लगा कि अगर लक्ष्मण को भ्रम है तो स्वर्ण मृग मिल जाए। सीता को लगा था कि ये जो सोने का हिरण है, अगर इसको पकड़ के ले जाएं अयोध्या, सीता के मन में अयोध्या वापसी की तैयारी शुरू हो गई। तो ले जाएंगे और शत्रुघ्न को जाके गिफ्ट करेंगे। और एक कथा ये भी बताती है कि रावण आया था ब्राह्मण बनकर के राम के पास, ब्राह्मण के वेश में आया था। और राम उस समय अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने जा रहे थे, तर्पण करने जा रहे थे। और रावण बने ब्राह्मण ने कहा कि मैं तर्पण की सारी विधि जानता हूं और चक्रवर्ती सम्राट के लिए कैसे किया जाता है तर्पण ये भी जानता हूं। मैं करा दूंगा तुम्हारा पूरा श्राद्ध। हां, अगर श्राद्ध में इस विधि में स्वर्ण मृग मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। ये रावण ने कहा राम से। तो राम पूछा, राम ने कहां मिलेगा स्वर्ण मृग? पुरोहित जब
बताते हैं कि इस वस्तु की आवश्यकता है। इस अनुष्ठान में यजमान पुरोहित से ही तो पूछते हैं कि भगवान कहां मिलेगी ये चीज, बता तो हम कहां से ले आए। और ज्यादातर लोगों को पता होता है क्योंकि ये सामग्री हर जगह उपलब्ध नहीं हो। रावण बने ब्राह्मण ने कहा कि स्वर्ण मृग तो उच्च हिमालय पर पाए जाते हैं, बहुत कठिन है उसका मिल पाना। लेकिन मैंने अभी इस जंगल में देखा है 1-2 दिन में कि एक स्वर्ण मृग भटकता हुआ यहां आ गया है। खोज करके देखो कि शायद तुम्हें मिल जाए। और तभी मरीच बना स्वर्ण मृग आ गया आश्रम के निकट और ऐसे बिंदु पर आया कि राम की निगाह में आ जाए वो, और राम उसका पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए चल दिए। यह भी कथा है। रामायण तो 300 से ऊपर है मेरे राम। ज्यादातर तो सभी लोग रामचरितमानस सुनते हैं। ठीक है, उचित है, अच्छा है। उत्तर प्रदेश की पहचान है रामचरितमानस, ऐसी पहचान जो पूरे विश्व में पहुंची है, फैली है। लेकिन रामायण हैं तो और भी, राम कथाएं तो बहुत सारी, बताऊंगा धीरे धीरे कुछ और। तो ऐसे आ गया था स्वर्ण, सीता की कामना पूरी करने का मौका मिल गया। राम मोह में इतना डूबे हुए थे कि माया और छल की भी कोई शक्ति होती है ये भूल गए। उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि ऐसी कोई शक्तियां भी। अगस्त ऋषि से सुनकर के आए थे राम वातापी राक्षस की कथा। जब व्यक्ति मोह में होता है तो मोह ज्ञान को आवृत कर लेता है और ज्ञान दब जाता है उसके नीचे। राम को यह कथा याद नहीं। राम ने अभी तक किसी मायावी राक्षस को देखा भी नहीं था, तो उन्हें अंदाज भी नहीं था कि माया भी कोई बात है। माया क्या है? भ्रम। पाश्चात्य विद्वान जो हैं, उन्होंने माया का जो अनुवाद किया अंग्रेजी में, वो किया इल्यूजन। बड़ी गलती हो गई यहां पर। और जब इल्यूजन आ गया तो माया का रूप बदल गया। माया का रूप बदल गया और भारतीयों ने माया को नेगेटिव सेंस में लेना शुरू कर दिया। ये सोची समझी हुई साजिश थी। यूटिलिटेरियन स्कॉलर्स की, जो उपयोगितावादी विचारक थे, उनकी ये साजिश। इल्यूजन इज डिफरेंट, माया इज डिफरेंट। माया की तो छाया होती है, माया तो व्यक्ति के अंदर है। जब वो स्वयं भ्रमित हो जाता है, और हमारे तो जो वैदिक साहित्य है वो माया का उदाहरण देता है कि जब हम सांप को रस्सी समझ लेते हैं तो पकड़ के उठा के लिए चले जाते हैं, और जब रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो डर के भागते हैं। किससे? रस्सी से। मूल तत्व में कहां अंतर है? तत्व में कोई अंतर नहीं है, भ्रम तो हमारा। तो राम नहीं समझ पाए यहां पर। राम को मरीचि और रावण की संयुक्त शक्ति का आभास भी नहीं था, इसलिए राम भ्रम में आ गए। एक बात और है मेरे राम, कि राम को रावण से युद्ध करना है, ये तो वो तय कर चुके थे। लेकिन रावण जैसा प्रतापी विद्वान राम के मन में
रावण की इमेज बहुत अच्छी थी। वो नहीं जानते थे कि ज्ञान अलग है और व्यक्ति का चरित्र अलग होता है। ज्ञान में और चरित्र में कोई संबंध नहीं। ज्ञान का संबंध तो आचरण से होता है, कंडक्ट से होता है, कैरेक्टर से नहीं होता। तो राम नहीं समझ पाए रावण का चरित्र, और अब जो राम ने सोचा नहीं था वो घट रहा था, वो हो रहा था। और राम को रावण से युद्ध करना है तो सामने आमने का युद्ध होगा, लेकिन रावण छल करेगा और मरीच को हिरण बना के भेजेगा और सीता का अपहरण करेगा। ये राम के मन में नहीं था। मानव है मेरे राम। न पावा निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सोधावा। निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सोधावा।